काम्यार और आयरा शादी की खरीदारी के लिए बाहर गए होते हैं। डिनर के बाद जब दोनों मॉल से बाहर निकलते हैं तभी काम्यार के फोन पर अचानक एक कॉल आ जाती है। वह कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है। उसी पल आयरा के सामने खावर आ खड़ा होता है। आयरा को देखते ही वह रुक जाता है और होश खोकर उसका हाथ पकड़ लेता है। आयरा डर जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसी वक्त काम्यार लौट आता है। सामने का मंजर देखकर उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वह आगे बढ़कर खावर को जोरदार थप्पड़ मारता है और सख्त लहजे में कहता है, यह मेरी होने वाली पत्नी है, दोबारा उसकी तरफ आंख उठाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेइज्जती और जलन से भरा खावर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आती है। अगला दिन निकाह का होता है। आयरा लाल जोड़े में दुल्हन बनकर बैठी होती है। सामने काम्यार बैठा है। इरफान साहब भी इत्मीनान में हैं कि बेटी की जिंदगी अब सही हाथों में जा रही है। मौलवी साहब आयरा से निकाह के लिए पूछते हैं। आयरा बिना किसी हिचक के जवाब देती है, कबूल है। हॉल तालियों और खुशी से गूंज उठता है। अब मौलवी साहब काम्यार की तरफ रुख करते हैं। ठीक उसी पल काम्यार के मोबाइल पर अनजान नंबर से एक वीडियो आती है। वह वीडियो खोलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्क्रीन पर आयरा को किसी और लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया होता है। वीडियो देखकर काम्यार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मौलवी साहब दोबारा सवाल दोहराते हैं। काम्यार एक पल के लिए आयरा की तरफ देखता है, फिर भारी दिल से कहता है, मैं यह निकाह कबूल नहीं करता। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। आयरा का दिल कांप उठता है। वह रोते हुए कहती है, काम्यार, यह सब झूठ है, मेरी बात सुनो। लेकिन काम्यार टूटे हुए भरोसे और गुस्से में बस इतना कहता है, मैं अब और जिल्लत सहने की हालत में नहीं हूं। वह अपनी फैमिली के साथ वहां से जाने लगता है। आयरा बदहवास होकर उसके पीछे दौड़ती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, ऐसा मत करो, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इरफान साहब गुस्से में काम्यार का रास्ता रोकते हैं और उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, तुमने मेरी बेटी की दुनिया उजाड़ दी। काम्यार चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आयरा बिल्कुल खामोश हो जाती है। घर में मातम सा माहौल रहता है। दूसरी तरफ काम्यार के दिल को चैन नहीं मिलता। उसे वीडियो पर शक होने लगता है। वह टेक्निकल एक्सपर्ट से जांच करवाता है। सच सामने आता है, वीडियो पूरी तरह फर्जी होती है और इसके पीछे फारिया की साजिश होती है। गुस्से से भरा काम्यार सीधा फारिया के घर पहुंचता है। वह उसके सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी वजह से आयरा मुझसे दूर हो गई, और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। फारिया रोते हुए चिल्लाती है, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। काम्यार जवाब देता है, तुमने मेरी और आयरा दोनों की जिंदगी तबाह कर दी। काम्यार बिना वक्त गवाए आयरा के घर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि आयरा पढ़ाई के लिए शहर छोड़कर जा रही है। वह सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। आयरा बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ रही होती है कि तभी काम्यार उसका हाथ पकड़ लेता है। आयरा हैरान रह जाती है। काम्यार भर्राई हुई आवाज में कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह वीडियो झूठी थी, सब कुछ फारिया की चाल थी। उसी वक्त इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। काम्यार उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, अगर आयरा मेरी नहीं बनी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा।
इरफान साहब की आंखें नम हो जाती हैं। वह समझ जाते हैं कि कामयार की मोहब्बत सच्ची है। वह कहते हैं, घर चलो, निकाह फिर से होगा। दोबारा निकाह का दिन आता है। इस बार कोई साजिश नहीं, कोई रुकावट नहीं होती। मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं, क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है? कामयार पूरे यकीन के साथ कहता है, कबूल है। फिर आयरा कहती है, मुझे भी कबूल है। निकाह मुकम्मल हो जाता है। शादी की रात कामयार आयरा को डायमंड की अंगूठी पहनाते हुए कहता है, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। 1 साल बाद आयरा एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। कामयार अपने बेटे को गोद में उठाकर मुस्कुराता है। यहीं से उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत करती है, मोहब्बत, भरोसे और सुकून के साथ। अगर आप मेरी जिंदगी है तू जैसे और ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या हाल है आपके लिए? फिर से हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं यूट्यूब पर। मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामे की वीडियो लेकर आए हैं। आप हमारे ड्रामे को की तरफ देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए रोज़ाना नई वीडियो लेकर आते रहें।